Well, thank you for coming. I wasn't expecting you. तुम्हें हर्ट करने का दिल नहीं था मेरा। Hurt मुझे? वो तुम कभी नहीं करोगी। इतना गुरूर। अपनी मोहब्बत पर बिल्कुल। सब देख रहे हैं आशिर। हाँ तो जब दूल्हे से ज्यादा हैंडसम लगूंगा तो सब देखेंगे ना। वेरी पानी। चलो बाबा से मिलवाता हूँ। कम। वैसे भाभी से किया हुआ वादा खूब निभाया आपने। असद की शादी तो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी आपको। अरे बड़े भाई पे जब बाप की और छोटे भाइयों की जिम्मेदारी आ जाए ना तो वो अपना आप भूल जाते हैं। मेरा असद ऐसे ही है, बड़ी मुश्किल से माना है इस बात को। बगैर औरत के बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल रहा होगा ना। अरे नहीं भाई, वो चली तो गई है लेकिन अभी भी लगता है कहीं ना कहीं मेरे साथ खड़ी रहती है वो हर मौके पर। वैसे आपके लड़कों को देखकर लगता नहीं है कि बिन माँ के जवान हो गए हैं। इतने सलीकामंद, होनहार, शरीफ नफ्स और सबसे बढ़कर इतने साबिर। कब से आपके पीछे खड़े हैं। अरे आशिर खैरियत? बाबा आपको ईशा से मिलवाना था, माय यूनिवर्सिटी फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बेटा? मैं ठीक हूँ। कौन है आपके साथ? अंकल मैं अकेली आई हूँ, मॉम डैड की कुछ कमिटमेंट्स थी इसलिए आ नहीं सके। चले चले, वलीमे में जरूर लेकर आइएगा उनको। जी अंकल। बेटा खास ख्याल रखो। लो जी बाबा। बाबा वो चाचू आई थिंक बात करना चाह रहे हैं, जरा ये। अच्छा मैं आया अभी। जी ओके। कैसा लगा बाबा से मिलकर? अच्छा लग। व्हाट्सएप। क्या कह रहे थे बाबा से? बाबा जो कह रहे थे वो हैंडल कर लेंगे ना, आप जो कर रहे हैं वो पर फोकस करें। वैसे तो हमारी मुलाकात हो चुकी है लेकिन मैं इनका छोटा भाई हूँ, रोहान। आई मीशल। ईशल, या नाइस नेम। तो भाई से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मुलाकात होती है आपसे, ठीक है? ओके। काफी इंटरेस्टिंग है तुम्हारा भाई। ये ही इज इनसेन, इसकी बातों पे ध्यान न देना। अच्छा मुझे अपने बाल सेट करने हैं, वॉशरूम कहाँ है? राइट देयर, मैं ले चलूं? हाँ चलो। आगे साहब हक मेहर की रकम कितनी लिखनी है? हाँ भाई ऐसे बताओ क्या हक में लिखे? आप देख लें बाबा। मेरा ख्याल है 50,000 रुपये मुनासिब रहेगा। आप आयजा से पूछ लेते हैं। भाई साहब आपकी इजाज़त हो तो मैं आयजा से पूछ लूँ? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल जाओ पूछो। क्या बात है अबू? अरे हद होती है भाई, 50,000 भी कोई हक मेहर हुआ क्या? उसने तुम खामोश रहो, मुझे आयजा से बात कर दे दो। क्यों खामोश हूँ मैं? बेटी का मामला है, मेरी सारी जिंदगी का सवाल है। और वैसे भी एक बात बता दूं आपको, ये जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपकी जिद की वजह से कबूल किया है, वरना मेरी बेटी को किस चीज की कमी थी? अरे असल से एक बढ़ के रिश्ता मिल जाता है। अच्छा बस बस बस। तो वो काजी साहब पूछ रहे थे हक मेहर के बारे में, तुम्हारे ख्याल में कितना होना चाहिए? अब मेरी बात सुनो, सारी जिंदगी का सवाल है, सोच समझ के जवाब देना, समझी?
50 लाख। 50 लाख? क्या कह रही हो? ये बहुत ज्यादा है। क्या मतलब है? हम अपनी बेटी दे रहे हैं? अरे तो किसी गैर को थोड़ी दे रहे हैं, वो अपनी ही तो है। अपने ही भरोसा तोड़ते हैं। और भाई साहब को कौन सी कमी है? हाँ, दे सकते हैं वो आराम से ये रकम। और देखें, इस तरह से हमारी बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। नहीं 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 भाई नहीं, बहुत ज्यादा है ये। बेटा 5 लाख ठीक है, वो भाई है मेरे, मैं कैसे उसे इतनी बड़ी रकम को तकाजा करूंगा? हामिद, हामिद, क्या? इधर तो आइए आप। क्या है? ये आए तो सही। भाई साहब इंतजार कर रही है। हम कौन सी गलत डिमांड कर रहे हैं? और वैसे भी ये वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचने का है। देखिए, उस घर में ना अभी 2 बहुओं को और आना है, और हमें क्या मालूम कि वो लोग क्या डिमांड करेंगे। देखिए, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल जाने से पहले मजबूत होकर जाए। अब अगर ये बात हम लोग सोच रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी सोच रहे हैं। अब ये जो वक्त है ना, ये होश से काम लेने का है, जोश में आके काम करने का नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ आपसे? अब देखिए, सारी जिंदगी हमारी बेटी मजबूत रहेगी, और हक में वही होगा जो आयशा ने कह दिया है। अगर अपनी मनमानी की तो फिर सोच लीजिएगा।